बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वारंट गिरफ्तारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के अपने अंजाम को पहुँचे, इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। एक बहुत अहम मालूमात की लड़ी है कि इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ लाहौर ने इमरान खान साहब के साथ आज जो कमिटमेंट शो की है, उस कमिटमेंट की बात करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इदारों से अब फरमाइशें कर रही हैं और इन फरमाइशों से साफ जाहिर है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हार मान ली है और फवाद चौधरी साहब को कुछ बहुत मोतबर ज़राए ने बताया है, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक वीडियो देखें। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब हैं। क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ? हम मियां नवाज शरीफ 10 दिन 12 दिन 15 दिन उधर हॉस्पिटल में रहता है। अब ख्वाजा आसिफ साहब का दुख क्या है ये भी देखिए। एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है ये भी देखिए। सबसे बड़ा जो गिला था लाहौर से जब ये मार्च गुजरा, हमारे लोग नहीं पहुंचे वहां पे। और अब ये मनाजिर देखिए, ये लाहौर के मनाजिर हैं। इमरान खान साहब के साथ चलता लाहौर, दौड़ता लाहौर, सांस के ज़ेरो बम पर नशेबो फराज का मुजाहिरा करता लाहौर, उनकी आवाज़ की लय पर चलता हुआ लाहौर, उनके साथ साथ मूव करता हुआ लाहौर। ये लाहौर ज़मान पार्क से इमरान खान साहब के साथ निकला और फिर उसके बाद ठंडी सड़क, उसके बाद डेविस रोड और वहाँ से मॉल रोड और फिर मॉल रोड से लाहौर में अदालत तक। लाहौर ये इमरान खान साहब के साथ थे, अदालत के अंदर इमरान खान साहब के साथ थे। कमरे अदालत में इमरान खान साहब गए, कमरे अदालत में इमरान खान साहब को देखिए। और इमरान खान साहब को यहां देखकर आपको अगर नजर आए कि खौफ का एक हल्का सा साया भी इमरान खान साहब के अंदाज में, उनके चेहरे पर मौजूद है, तो बताइए। और फिर इमरान खान साहब को वापस लाना लाहौर का, देखिए कि किस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब को वापस पहुंचाया है। इमरान खान साहब की असल सिक्योरिटी ये है, इमरान खान साहब इनके लाडले हैं। इमरान खान साहब इसीलिए अपने मुखालिफिन के दिलों में खौफ पैदा करते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें फैसला करना है पाकिस्तान की किस्मत का। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला बंद कमरों में होगा, ये लोग नहीं होने देंगे। इसलिए इमरान खान के मुखालिफिन से इमरान खान बर्दाश्त नहीं है। यहां मैं एक मालूमात की लड़ी है, वो लड़ी आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि क्यों इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं गए अदालत। ऐसा क्या हुआ है कि इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी नहीं दी? जब बार बार ही कहा जाता है कि इमरान खान साहब एहतराम करते हैं, तो इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये एक थ्रेड है, बशारत राजा साहब ने तमाम मालूमात कंपाइल की, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख ताबनाक नहीं जिस पर फख्र किया जा सके, बल्कि एक ऐसा धब्बा है जिस पर शर्मसारी ही शर्मसारी है। ये कहानी मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की एम्बुलेंस फंसने से शुरू होती है। कौम जानना चाहती थी कि मोहम्मद अली जिन्ना एम्बुलेंस में आखिरी सांसें ले रहे थे तो किसके हुक्म पर गाड़ी में पेट्रोल कम डाला गया, गाड़ी रश में क्यों फंसाई गई। पत्रकार इस खोज में लगे हुए थे, अभी तक वो किसी हतमी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाए थे कि लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया, कातिल को मौके पर ही मार दिया गया। अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो कौम नकाब पहने पारसाओं को जान जाती। उन नकाब पहने पारसाओं ने कातिल को मौके पर जान से मारने का हुक्म दिया। जिस SHO ने कातिल को गोलियां मारी, गुजर से बाद उसे भी गुजरात में मौत की नींद सुला दिया गया। लियाकत अली खान के कत्ल की इंक्वायरी करने वाला IG कातिल के नजदीक पहुंच गया था, मगर सबूतों समेत उसका जहाज क्रैश हुआ। कातिल इतने ताकतवर थे कि लियाकत अली खान के कत्ल से जिसने भी हकाइक से पर्दा उठाने की कोशिश की, वो जान से गया। हुसैन शहीद सोहरवर्दी अदालतों से इंसाफ लेने में नाकाम रहे और उन्हें जलावतनी की जिंदगी गुजारना पड़ी। बैरूत के होटल में वो अल्लाह को प्यारे हुए। उनके लवाहिकीन ने बादज़ां कहा कि उन्हें जहर दिया गया। उनके लवाहिकीन उनकी लाश को कराची लाकर दफनाना चाहते थे, मगर उन्हें मजबूर किया गया कि वो लाश ढाका ले जाएं। उनकी ढाका में तदफीन की गई। भुट्टो के साथ जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। भुट्टो ने कानून के सामने सरेंडर किया। भुट्टो को ज़ोम था कि अदालतें उनके साथ इंसाफ करेंगी, मगर अदालतों ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। जस्टिस नसीम शाह ने अपनी किताब में तफसील से लिखा है, नसीम शाह वो जज थे जिन्होंने भुट्टो की फांसी के परवाने पर दस्तखत किए थे। उन्होंने किताब के सफ़ा नंबर 228 पर लिखा है कि मुझे भुट्टो की फांसी का मलाल है, यह अदालती कत्ल था। बीबी शहीद को कत्ल किया गया। आज तक राज आश्कार नहीं हुआ कि बीबी शहीद को किसने मारा।
बीवी शहीद की सिक्योरिटी पर मामूर खालिद शहनशाह को कत्ल कर दिया गया। इमरान खान कानून से बालातर नहीं, वो अदालतों का एहतराम करते हैं, वो हर अदालत में पेशी पर जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि इमरान खान गिरफ्तारी नहीं देना चाहते? सीधा साधा जवाब है कि इमरान को गिरफ्तार करके अदालतों के सामने पेश करना मकसूद नहीं था, बल्कि उनकी गिरफ्तारी भुट्टो से मिलते जुलते बनाए गए मुकदमे में जाहिर की जाती और उनके साथ वही सलूक किया जाता जो भुट्टो के साथ हुआ। तोशाखाना रेफरेंस में उनकी पेशी 18 मार्च को थी। मोहरों ने क्यों 14 मार्च की रात जमान पार्क ऑपरेशन किया? आग और बारूद का खेल खेला गया। 4 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार करके कहां रखा जाता? यह सवाल इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत के सामने भी रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इससे मुताल्लिक पूछा तो वह अदालत के सामने खातिर खास जवाब नहीं रख सके। इमरान खान के वकील ने जज साहिबान से इस बात की श्योरिटी मांगी कि आप जिम्मेदारी लें कि इमरान को असीरी के दौरान कुछ नहीं होगा। वो सरेंडर करने को तैयार हैं, मगर कोई भी जज इस बात की गारंटी देने को तैयार नहीं। इमरान खान को इन सब चीज़ों का इदराक था, जिसकी वजह से उन्होंने गिरफ्तारी ही नहीं दी। उन्होंने ठीक फैसला किया। वो खुद को कानून से बालातर नहीं समझते। तारीखी तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने गिरफ्तारी देने से इज्तिनाब किया। और अब मैं आपके सामने रखूं कि किस तरह से इमरान खान साहब की इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए मरियम नवाज शरीफ ने इदारों से फरमाइश की है। मरियम नवाज शरीफ ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून ने तमाम दिन शोर मचाए रखा कि मरियम नवाज शरीफ बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, वो ये कहती हैं कि रियासत अगर इमरान खान को पकड़ना चाहे तो 5 मिनट का काम नहीं। फर्क यह है कि रियासत नहीं चाहती कि कोई खून खराबा हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिगड़ा हुआ बच्चा रियासत पर पूरी कुव्वत से, पूरी शिद्दत से हमलावर है। और ये आज से नहीं, 2014 से हो रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने गंदे कपड़े लटकाए थे। जमान पार्क में देखे जाने वाले मनाजिर कभी नहीं देखे। पंजाब पुलिस पर जिस तरह से हमला किया गया, ये रियासत के खिलाफ खुलेआम बगावत है। रहीम यार खान कच्चे के इलाके और जमान पार्क में जो कुछ हो रहा है इसमें कोई फर्क नहीं। कच्चे के इलाके वाले भी पूरी कुव्वत के साथ पुलिस पर हमला करते हैं। ये कभी मॉडल टाउन के बारे में आपसे बात नहीं करेंगी। इनके चचा तब हुक्मरान थे पंजाब के, और राना सनाउल्लाह पंजाब में अहम तरीन वजीर, और जुल्म करने वालों में सबसे आगे पंजाब पुलिस। और तब भी इन लोगों ने कहा था कि ये काम हमने नहीं किया, किसी और ने किया है। अब जो कुछ जमान पार्क में हुआ, इनके चचा हुक्मरान पाकिस्तान के, राना सनाउल्लाह अहम तरीन वजीर, जुल्म करने वालों में सबसे आगे पंजाब पुलिस, और अब भी वो ये कहते हैं कि ये काम हमने नहीं किया। ये कॉमन है। मरियम कहती है इमरान खान खवातीन और बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है रियासत बैकफुट पर, इसलिए कि खून खराबा नहीं चाहती। अब मरियम नवाज शरीफ फरमाइश कर रही हैं रियासत को इदारों के साथ सर जोड़कर बैठकर इसकी जमात को एक कदम जमात के तौर पर डील किया जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो इस हुकूमत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। एक जानिब कहती है मेरी हुकूमत नहीं है, दूसरी जानिब कहती है इमरान खान को गिरफ्तार करना 5 मिनट का काम नहीं है। बीबी आप पहले फैसला कर लें। इतनी सी पेट्रोल की कीमत कम होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, वेल डन इसाक डार, अवाम के लिए अच्छी खबर। और इसाक डार टीवी पे आके खुद वीडियो बयान दे के बताते हैं कीमत कम हुई है। अभी जब कीमत बढ़ी है तो इसाक डार गायब, मरियम नवाज शरीफ गायब, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। जब कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी तो मेरी हुकूमत नहीं है, और उस महंगाई में कमी होगी बराए नाम आटे में नमक के बराबर। तो वेल डन, तालियां, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत बन जाएगी फौरन। सिवाय दोगली पॉलिसी, इनकी पॉलिसी कोई नहीं है, और इनके पास कुछ ऐसे चमचे मौजूद हैं, कुछ ऐसे चेले चपाटे मौजूद हैं जो इनका ये काम इनके लिए करते हैं और इश्तिहारात में अपना हिस्सा पाते हैं। चैनल 24 मोहसिन नकवी का, उसका इश्तिहारात में हिस्सा, उससे जो टॉप 10 में नहीं आता, टियर 1 में लाके उसका रेट 40,000 से बढ़ाकर टॉप 10 चैनल्स में सबसे ऊपर ले आए ये लोग। ARY का वो रेट नहीं है जो इन लोगों का है अब। तो ये इस हुकूमत ने किया है, मोहसिन नकवी के साथ किया है, और ये काम जो है वो मुसलसल हो रहा है। इस वक्त मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। ये फवाद चौधरी साहब ने बताई, ये जो इसाक डार ने कहा कि कोई हमें ये ना बताए कि पाकिस्तान अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल तर्क कर दे। बार बार ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्राम पर कंप्रोमाइज करने पर मजबूर किया जा रहा है। इसाक डार साहब ने इस सिलसिले में जो बयान दिया, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना साहब की स्टोरी है। उन्होंने लिखा डार स्लैम्स अनकस्टमरी IMF एटीट्यूड, स्नब्स डिमांड फॉर अबेंडनिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। इस पर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है। शीरी मजारी साहब ने जब इस खबर को लिखा,
ٹویٹر پہ آ کے تو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ مجھے بہت معتبر ذرائع نے خبر دی ہے کہ اسحاق ڈار کا یہ بیان بہت بدقسمتی والا ہے اور یہ سبوتاش کرنے کی کوشش ہے پاکستان اور IMF کے درمیان جو ڈائیلاگز ہیں ان کو. ہمیں تو خبر یہ مل رہی تھی کہ بدھ کو ہو جائے گا سب کچھ طے. اس کے بعد اب جمعرات کو ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ نہیں، ابھی نہیں ہو رہا. اب IMF جو ہے وہ کچھ ملکوں سے خود یقین دہانی مانگے گا کہ پاکستان کے پاس پیسے جمع کرائیں گے. خواجہ سعد رفیق ہمیں بتا رہے ہیں کہ IMF جو فرمائشیں کر رہا ہے وہ فرمائشیں دہرائی بھی نہیں جا سکتی. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ ڈار از پلئنگ ہیوک ود پاکستانز اکانومی اینڈ سیکیورٹی پیراڈائم. پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کے دفاعی معاملات کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب اس وقت جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں اور ایک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے باقاعدہ طور پر چیزیں مینج کی جائیں، ورنہ یہ جن معاملات میں عوام پر جتنا بڑا بوجھ اپنی نالائقی سے ڈال کر یہاں تک لے کر آگئے سچویشن کو، یہ اس میں ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور نقصان پہنچائیں گے. یہ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں کہیں بہت اندر سے معلوم ہو رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.